सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेसिकली एसएससी में अभी एक नया टॉपिक पूछा जा रहा है, बाइनरी कन्वर्जन। ये टॉपिक कंप्यूटर का है, लेकिन अभी क्या है, ये टॉपिक प्री में पूछने लगा है। बेसिकली अभी देखो सिलेक्शन पोस्ट में इससे क्वेश्चन आए थे, स्टेनो में इससे क्वेश्चन दिखे, होप सो सीजीएल में भी इसमें क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है एंड एक बार आप ये टॉपिक मेरे से पढ़ के देखो, बिलीव मी एक एक चीज़ बहुत इजीली कवर हो जाएगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत ही इजीली, स्मूथली एंड सब कुछ कवर कर दूंगा जो एसएससी पूछ सकता है, जहाँ तक पूछ सकता है। एक एक चीज़ को समझेंगे बहुत आराम से, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर देना इसको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एसएससी कल्ट पे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं हम लोग। सो बेसिकली बाइनरी कन्वर्जन है क्या? बाइनरी कन्वर्जन अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर क्या है, बाइनरी मतलब 0-1 के फॉर्म में मैसेज को समझता है और फिर वो रीड करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। तो वही हम कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होता है कि वो कैसे कन्वर्जन होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है। मतलब कि डेसिमल, जैसे डेसिमल कोई भी नंबर हो सकता है, 55, 45 या 55.65, कोई भी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये कोई भी कन्वर्जन को हम कैसे कर सकते हैं, इसी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी देखेंगे कैसे होता है। तुम 45 को क्या करो, बाइनरी मतलब 2, ठीक, क्योंकि 0-1 के फॉर्म में लेता है, तो टोटल इनपुट 2 ही हो सकते हैं, 0 या 1। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेसिमल नंबर होगा हम उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 2 22 और रिमाइंडर हम इधर लिखते जाएंगे, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 अब रिमाइंडर कितना है, 0, तो हम इसको लिख लेंगे इधर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, रिमाइंडर है 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और रिमाइंडर आया 0। क्या ये चीज़ समझ आई? और फिर क्या करो, ऐसे नीचे से लेके ऊपर के फॉर्म में लिख लो। मतलब नीचे लिखो 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1। ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी। इतना ही करना है, 2 से डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और जो रिमाइंडर है उसको सामने लिखना है और उसके बाद उसको वापस से लिख देना है। एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 57 है, कैसे करोगे? तो 2 आप करोगे तो 2 5 जा 2 8 16, रिमाइंडर 1। फिर 2 14 जा, रिमाइंडर 0। फिर 2 7 जा, रिमाइंडर 0। फिर 2 3 जा, रिमाइंडर 1। और फिर 2 1 जा, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो अब इसको लिखोगे कैसे, नीचे से ऊपर। तो नीचे सबसे नीचे 1 है, फिर 1, फिर 1, फिर 00, फिर 1। ये हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट। इतना ही करना है और कुछ नहीं। चलिए आगे। अब डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल मतलब होता है 8। 8 क्या? जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि बाइनरी मतलब कि 0-1, कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता है, तो ऑक्टल में क्या करते हैं, हम ऐसे इनपुट लेते हैं। बेसिकली अगर मैं ABC ले लूँ, ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्टल में 8 बिट में इनपुट आता है। जैसे कि 4 बार हम 0 लिखेंगे, ठीक है, फिर 4 बार 1 लिखेंगे, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1। और तीसरे वाले में 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, फिर 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। पहले में क्या किया, 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर दूसरे में 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, और तीसरे में 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। ऐसे करके हमने टोटल 8 बिट्स बना लिए। तो ये होता है हमारा बेसिकली पहला वाला जो होगा वो 0, क्योंकि कंप्यूटर में हम 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। 0, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7। समझ आया? तो अगर मैंने पूछूंगा कि आपको बेसिकली ऑक्टल में 7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे लिख दोगे 111। मैंने बोला ऑक्टल में आपकी 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 3 के सामने क्या है, 0 1 1, आप सीधे लिख दोगे। क्या समझ आया? कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। डेसिमल से ऑक्टल में जाना है ना, तो जब भी डेसिमल से किसी भी नंबर में जाना हो, बाइनरी में जाना हो या ऑक्टल में, अब ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल मतलब 8, तो इसको 8 से डिवाइड करते जाओ, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 2 रिमाइंडर, फिर 8 3 जा 21, रिमाइंडर 1। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 8 से फिर से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 5 जा 40 एंड रिमाइंडर 3। अब क्योंकि ये 8 से ऑलरेडी छोटा ही है 5, तो आप इसको लिख सकते हो, नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो 5 3 1, नीचे ऐसे 8। ये हो गया आपका डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट। क्या कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो हेक्सा डेसिमल में कैसे करते हैं। हेक्सा मतलब होता है, हेक्सा डेसिमल मतलब, हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10। तो 10 + 6 मतलब 16, ठीक। तो 16 पे हम कैसे करते हैं, 16 में हम 16
बिट बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। बेसिकली ये होता कैसे ये भी मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, इसमें 3 फॉर्म बनते हैं तो 2 की पावर 3 करते हैं, यहाँ पे 4 बनेंगे तो इसलिए हम 2 की पावर 4 करेंगे, तो जो कि होता है 16। तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें टोटल। तो पहले कॉम्बिनेशन पे 8 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 4 बार 0 लिखेंगे दूसरे में, और फिर 4 बार 1 लिखेंगे, फिर 4 बार 0 लिखेंगे, फिर आखिरी में 4 बार 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0 और आखिरी में 2 बार 1। कोई दिक्कत? ठीक। अब लास्ट वाले में 1 बार 0 1 बार 1, 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 1 बार 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1। अब ये हो गया हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 16। लेकिन हम इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, 0, फिर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, फिर 7 8 9। 9 के बाद स्टॉप। हम 10 नहीं लिखते हैं, 10 की जगह हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिखते हैं। 10 की जगह हम लिखेंगे ए, 11 की जगह लिखेंगे बी, 12 की जगह क्या लिखेंगे सी, फिर 13 की जगह डी, फिर 14 की जगह ई, एंड आखिरी में 15 की जगह एफ। अब ये 15 तक क्यों आए, क्योंकि हमने नंबरिंग 0 से शुरू की है इसलिए, और कोई इसमें कोई भी बात नहीं थी। क्या इतना समझ आया? तो ये चीज़ फ़िलहाल तो हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 345 को जैसे बाइनरी में 2 से डिवाइड किया, ऑक्टल में 8 से, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 2 32, रिमाइंडर 2, फिर 1, और आखिरी में कितना बच गया आपका कितना बच गया, 345। अरे यार 32 2 24 8 बच गया, है ना। तो ये हो गया 8। फिर से इसको 16 से डिवाइड कर दो, 16 16 1 16, रिमाइंडर बच गया 5। तो ये आपका आ गया 158 की। ठीक है, इसको हम 16 लिख देंगे, मतलब ये इसका मतलब है कि हमने इसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख रखा है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को करके ज़रा कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। ये डेसिमल में दे रखा है, डेसिमल में मतलब ऐसे लिखा है। अब इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, और इसको ऑक्टल में भी कन्वर्ट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो पॉइंट में दे रखा हो, क्वेश्चन पॉइंट में दे रखा हो, तब कैसे कन्वर्ट करोगे। मान लो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से बाइनरी में, और पॉइंट में दे रखा है। तो कुछ नहीं, पॉइंट में जब भी दे रखा होता है ना, तो उसको करते जाओ क्या, मल्टीप्लाई। किससे, पहले बाइनरी में करना है ना, तो बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 2 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 625, 2 सा 10 11 5 12, तो ये आ जाएगा आपका 1.25। फिर से ये जो आपने लिखा ना 1.25, तो इसमें सिर्फ आपको ये वाला डेसिमल वाला पार्ट छोड़ के सिर्फ आपको इंटीजर वाला पार्ट लिख लेना है 1। फिर आप क्या करो, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको आप लिख लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो गया क्या, 0.5। फिर से आप क्या करो, इंटीजर वाला पार्ट लिख लो जो कि 0 है, और डेसिमल वाला पार्ट को अगेन क्या मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो फिर ये आ गया तुम्हारा 1। अब 1 आया, तो यानी ये हो गया आपका बेसिकली अब इंटीजर पार्ट आ गया, कोई डेसिमल पार्ट बचा नहीं। तो अब आप बाइनरी में कैसे लिखोगे, नीचे से ऊपर, तो 1 0 1 1 0 1, ये आपका हो गया बाइनरी में। अब ऑक्टल में कैसे करोगे, तो ऑक्टल में आप समझ ही गए थोड़ा दिमाग लगा के कि 0.625 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5.0। तो 5 वाला आप 5 लिख लो, क्योंकि हम लिखते हैं क्या, सिर्फ इंटीजर पार्ट, सॉरी पॉइंट लगेगा यहाँ भी पॉइंट लगेगा। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, सिंपल। यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी, क्योंकि हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को लिख रहे हैं इसलिए हम ऐसे पॉइंट पे लिख रहे हैं। हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे कि 0.625 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.0। अब आपको पता है हेक्सा में 10 क्या होता है, 10 होता है ए, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ए, मतलब पॉइंट के बाद ए लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ गया ना। अगर नॉर्मल नंबर दे रखा है तो उसको हम करते हैं डिवाइड,
लेकिन अगर पॉइंट के बाद दे रखा है डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बाइनरी में 2 से, ऑक्टल में 8 से और हेक्सा में 16 से। अब एक जैसे मान लो आपको ये एक्सटेंडेड फॉर्म में ही क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला भाई कन्वर्ट करो इसको किस में, बाइनरी में। ये डेसिमल में और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, 45 को पहले डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 24, 1 देन सॉरी 24 नहीं होगा, आई एम सॉरी 22 हो जाएगा, 1 फिर ये 11 0 फिर 2 5 ज़ा 10 फिर 1 फिर 2 2 ज़ा 4 फिर 1 और 2 1 ज़ा 2 0। तो ये आपका आ गया 1 0 1 1 0 1। ये आ गया आपका कौन सा पार्ट, इंटीजर पार्ट। अब डेसिमल वाले पार्ट को लिख लो जल्दी से। डेसिमल वाले पार्ट में क्या है, 0.375। तो 375 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? डेसिमल में जैसे बताया मल्टीप्लाई कर दो 2 से, करते जाओ धड़ाधड़ मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 375 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 10, 14 1 15, 5 1 7 है ना, 3 2 5 3 2 5 7.5 यही आएगा ना यार। फिर से एक बार कर लें क्या, 375 750 यही आएगा यार। हाँ 15 7 ठीक है। और 3 पॉइंट के बाद लिखना है तो आप लिख लो 0.75 ठीक है। तो 0.75 में आप रिमाइंडर क्या लिख दोगे, 0। फिर 0.75 को आप क्या करो, 2 से अगेन मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 1.5। तो 1.5 में आप क्या करो, 1 को सिर्फ लिख दो इंटीजर पार्ट। फिर आप क्या करो, 0.5 को उतार लो जो आपका बचा डेसिमल वाला पार्ट, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 1। तो अब आपका कुछ भी डेसिमल नहीं बचा, तो आप नीचे से ऊपर लिख लो 1 1 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 1 0, ये पॉइंट में आएगा ठीक है, 1 0 1 1 0 1.110। ये आपका डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हमने डेसिमल से। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है, हो तो बता देना। अब इसी को हम क्या करते हैं, 45.375 को डेसिमल से ऑक्टल में करके देखते हैं कैसे होगा। तो ऑक्टल में करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 8 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर इज़ 5, बस यही बचा ना, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर इज़ 5, तो 5 तो यानी 55। एंड अब जो आपका वो बचा डेसिमल वाला पार्ट, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे ऑक्टल में? तो कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करते जाओ उसको 8 से। तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 75 8 40 56 60 24 30 ठीक है। और आपको 3 0 लिखना है, 3 0 तो आप लगा दो 3 0, तो ये आ गया 3.0 बेसिकली आएगा। तो आपका इंटीजर पार्ट तो 3 है ना, तो आपको उसी से मतलब है 0 आया, तो यानी इसके बाद आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया था ना जब तक इंटीजर पूरा कंप्लीट नंबर नहीं आ जाता, होल नंबर, तो हम करते जाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 3 है तो बस आप इतना लिख दो, तो यानी 0.3 ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 55.3। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कमेंट में पूछ लेना। अगर ये चीज़ समझ आ गई हो तो अब आप इसको कन्वर्ट करके बताना हेक्साडेसिमल में। कुछ नहीं करना है, 45 को क्या करेंगे हम, इसको 16 से डिवाइड करते जाएंगे धड़ाधड़, और 0.375 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करके बताया था आपको ठीक है। आई होप आप आंसर करोगे इसका कमेंट में। नेक्स्ट है, अब देखो बाइनरी से ऑक्टल करना है कन्वर्ट, कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने ऊपर कुछ बनाया था ना, यहाँ पे क्या बनाया था ये ठीक है, इसको हम फिर से बनाते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। क्या करते हैं, ऑक्टल बाइनरी फॉर्म को ऑक्टल में बनाते हैं। तो पहले ऑक्टल के लिए 8 होता है, तो हम 8 बिट वाला बाइनरी फॉर्म बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 बार 0 एक 4 बार 1 ठीक है, फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 फिर 2 बार 1 फिर 2 बार 0 सॉरी 1 बार 0 1 बार 1 0 1 0 1 0 1। और हम शुरू कहाँ से करते हैं नंबरिंग, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3
फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब क्या करो, अब इसको ना ये जो बाइनरी फॉर्म दे रखा है नंबर, इसको 3-3 की ग्रुप पे बांटो। क्यों? क्योंकि 3-3 के ही बिट में हमने बनाया ना, तो इसको 3-3 के ग्रुप पे बांटो, लेकिन पीछे से बांटना शुरू करो। तो ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया। तो 0 1 1 देखो जरा कहाँ है। 0 1 1 देखोगे तो आपको 3 पे मिलेगा, तो आप 0 1 1 की जगह 3 लिख दो। और 1 0 1 कहाँ है? 5 पे, तो आप 5 लिख दो। ये हो गया कन्वर्ट। इतना ही करना था बस, और कुछ नहीं करना था। अब आपको ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो कैसे जाओगे? 5 की जगह फिर वही लिख दो सेम 1 0 1, और 3 की जगह लिख दो 0 1 1। हो गया कन्वर्ट बाइनरी में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, समझ आ गया? चलो ठीक है। अब मान लेते हैं, आपने बोला ठीक है यहाँ तो 3-3 की पेयरिंग हो रही, मान लेते कोई और नंबर, जैसे कि 1 0 1 0 0, ये है नंबर फॉर एग्जांपल। अब इसको कन्वर्ट करके दिखाओ ऑक्टल में। ठीक है, कर देते हैं। लो कैसे करेंगे? पेयरिंग बनाओ 3-3 की, तो 1 0 0 0, सॉरी 1 0 लिख दो ऐसे। अब हमने ये लिखा, अब पेयरिंग करेंगे पीछे से, तो ये 3 की पेयरिंग बनी। अब ये तो 2 ही बन रहा है, तो जब भी पीछे से कर रहे हो पेयरिंग तो ये 2 बन रहा है, तो क्या करते हैं हम 0 लगा देंगे, क्योंकि आगे अगर 0 लगाओगे तो कोई मतलब तो होता नहीं, तो हम 0 लगा देंगे। तो ये 3 की पेयरिंग बन गई। अब ये 1 0 0 क्या होगा? 4 पे है तो 4 लिख दो, और 0 1 0 कहाँ पे? 2 पे, तो 2 लिख दो। ये हो गया कन्वर्ट बाइनरी से ऑक्टल। इतना ईजी था। ठीक है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करोगे? तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने का मैंने बताया। हेक्साडेसिमल पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी फॉर्म में लिख दो, वो चीज़ मैंने ऊपर बताई है, फिर से बना देते हैं। चलो 4 क्या करो, 8 बार 0 लिखो पहले। 3 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 बार 0 लिखो। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4, फिर 2 बार 0 लिखो, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 मिनट, 2 बार 0 2 बार 1 लिखना है ना। फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 0 1 0 1 0 1, बोलते जाओ मेरे साथ 0 1 0 1। ठीक। अब शुरू करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, बोलो कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप बोलोगे कि आपने तो बताया था 10 9 के बाद हम ABCD लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं, अभी लिख रहा हूँ। 10 की जगह हम A लिखेंगे, 11 की जगह B, 12 की जगह C। ठीक है, हम ये नंबर नहीं लिखते हैं, हम इसकी जगह ABCD लिखते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। पता चला 15 लिख के आ गया। हेक्साडेसिमल में 15 का मतलब F होता है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। चलो तो क्या करेंगे, हेक्सा में देखो 4-4 बिट के फॉर्म बने हैं ना नंबर, तो आप इसको 4-4 बिट के फॉर्म में बनाओ। तो आप पहले इसको तोड़ लो, पीछे से तोड़ो 4 के फॉर्म में, ये तोड़ा। अब यहाँ तो 2 ही हैं, तो क्या करो 2 0 अपने आप से ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर के पहले 0 कितने भी लिख सकते हैं, उससे नंबर थोड़ी चेंज होगा। तो 2 0 ऐड कर दिया। अब 4 का फॉर्म बना। 1 0 1 1 देखो कहाँ है, 1 0 1 1 देखोगे तो ये आपका 11 पे, जो कि जिसको हम B कहते हैं। और 0 0 1 0 कहाँ है, 0 0 1 0 2 पे। तो सिंपल 2B इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक। अब आप कोई क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको कर लेना ज़रा, और मुझे कमेंट में बताओ ज़रा क्या आंसर आ रहा है इसका। मुझे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बताओ कितना आ रहा है। नेक्स्ट, अब ऑक्टल से बाइनरी पे जाना है। ऑक्टल से किस पे जाना है हमें? बाइनरी पे। तो मैंने आपको बता दिया था ना कैसे जाएंगे। मान लो 73 है, तो आप देख लो 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 आ रहा है ऑक्टल से बाइनरी पे ना, तो 7 का मतलब है 111। तो 7 की जगह आप लिख दो 111, और 3 की जगह देखो क्या है, 3 की जगह आप देखोगे यहाँ, तो ये है 0 1 1। तो आप क्या करो, इसको लिख दो 0 1 1। ये हो गया कन्वर्ट। सिंपल, इतना ही करना था। हेक्सा में 3F लिखा है, तो ये 3F लिखा है ना, इसको बाइनरी में लेके आना, तो कैसे लिखेंगे? 3 पे देखो क्या है, 3 पे 0 0 1 1, तो 0 0 1 1। और F पे क्या लिखा है? F पे लिखा है 4 बार 1, तो 4 बार 1 लिख दो। हो गया, बस सिंपल। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? चलो बस इतना ही था, इतना ही था इस टॉपिक में।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एंड मैंने कोशिश की सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा सकूँ। कि कोई भी डाउट होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, SSC कल्ट। चलो बाय, टेक केयर।